हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 8 वीडियो, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर आगे तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 तक कवर किया था और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 17.3। ठीक है, और हम लोग स्टार्ट करने वाले कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 25 से। ठीक है, बुक सभी लोगों को पता है कि ये क्वेश्चन हम लोग केसी सिन्हा बुक से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में इन्होंने बोला है, ठीक है, द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन आर इन एपी। अब जो पॉलीगन होता है वो क्या होता है? अगर हम स्ट्रेट लाइनों को ज्वाइन करते हुए कोई एक फिगर बना दें, ठीक है, ऐसी हो गई, ठीक है, या वो 5 साइडेड फिगर हो गई, 6 साइडेड हो गई, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है अलग अलग टाइप्स ऑफ पॉलीगन में काउंट करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे पॉलीगन हो गया हमारे पास एक, और इन्होंने इसके बारे में बोला है कि जो इसका सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है वो है 75 डिग्री। ठीक, तो हम लिख लेते हैं कि स्मॉलेस्ट एंगल इस कितना हो गया यहाँ पे 75 डिग्री का। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल ये हो गया 75 डिग्री। अब ये कह रहे हैं कि एंड द कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। ठीक है, इसको हम ए बोल देते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से डिनोट करेंगे, ये 10 डिग्री का है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। उस पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं वो हमें पता करना है। ठीक है, और इंटीरियर एंगल्स को इन्होंने जो है एपी में बता रखा था। तो इसमें हम लोग लेट कर लेते हैं कि पॉलीगन हैज़ एन साइड। लेट द पॉलीगन हैज़ एन साइड। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि एन साइड के पॉलीगन का जो सम ऑफ ऑल एंगल होता है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री। यहाँ पे n टोटल नंबर ऑफ साइड हो गया। ठीक है, तो n साइडेड पॉलीगन में टोटल नंबर ऑफ एंगल्स का जो सम होता है वो होता है n-2 इंटू 180, जहाँ पे n तुम्हारा नंबर ऑफ साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, हम सम का फॉर्मूला रखेंगे अपना AP वाला। ठीक है, AP वाले में क्या होता है कि Sn इज इक्वल टू हमारे पास होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, तो एक तरफ में सम के लिए हम लिख रहे हैं क्या, n-2 इंटू में 180, और दूसरी तरफ में हम इस तरीके से चलेंगे। ये हो गया 2 इंटू लीस्ट एंगल इज 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री प्लस में n-1 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या होगा। इस 2 को अगर हम इधर लाके मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा n-2। ठीक है, 2 को 180 करोगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास n। ठीक है, 75 का डबल करोगे तो 150 आता है। ठीक है, 10 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10n, और ये हो गया माइनस का 10। ठीक है, 360 को अंदर इंटू करते हो तो ये आ जाता है 360n, माइनस 360 को 2 से इंटू करोगे तो 720 इज इक्वल टू n। 10n 150 में से 10 माइनस कर दोगे तो ये बचेगा 140। अब हम क्या करेंगे, इस वाले n को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इधर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10n स्क्वायर और प्लस में 140n। ठीक है, अब इन दोनों नंबरों को उधर लेके जाते हैं और सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। 360 इधर प्लस का ही साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 720 यहाँ माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 0। ये हो गया 10n स्क्वायर 140 और माइनस का 360, ये हो जाएगा माइनस का 220। ठीक है, और पीछे n लगा हुआ है, ये हो गया 720 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमारा n का क्या आ जाएगा, वैल्यू। सभी नंबर 10 से डिवाइड हो रहे हैं तो 10 से कैंसिल करने के बाद ये बचेगा सिर्फ n स्क्वायर माइनस का 22 और पीछे लगा हुआ है n, प्लस में ये हो गया 72 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें 2 नंबर पता करने हैं जिनको इंटू करें तो 1 इंटू 72 दैट इज 72 आए, और उनका सम या डिफरेंस -22 के इक्वल आना चाहिए। तो हमारे जो नंबर होंगे वो होंगे माइनस का 18, और इसके पीछे n लगा दिया, और माइनस का 4 और इसके पीछे भी n, प्लस में 72 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से n को कॉमन करेंगे तो n-18 आता है।
ठीक है। और इन दोनों में से माइनस का 4 कॉमन करते हैं तो n माइनस 18 आता है विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक ब्रैकेट हो गया n माइनस 18 का और एक हो गया n माइनस 4 का, दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है। अगर हम इंडिविजुअली दोनों को इक्वेट करें 0 के, जैसे n माइनस 18 को 0 के इक्वल करते हो तो n की वैल्यू 18 आती है। ठीक है। और अगर n माइनस 4 को 0 के इक्वल करें तो n की वैल्यू कितनी आती है 4। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास n की 2 पॉजिटिव वैल्यू आ रही हैं। ठीक है। अब यहाँ पे n के यहाँ पे अगर 18 रखते हुए हम an पता करें तो वो हमारी काफ़ी बड़ी वैल्यू आ जाती है। ठीक है। वो लगभग आ जाता है 75 प्लस 18 माइनस 1 और d के यहाँ पे 10 रखते हैं तो 75 प्लस 170। ठीक है। जो कि तुम्हारा कहीं ना कहीं ग्रेटर देन 180 बनता है। ठीक है। तो ध्यान रखना कि पॉलीगन के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो नॉर्मली 180 से बड़े नहीं होते हैं। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे n की जो है कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, 4 वाली। ठीक है। तो इसका मतलब इस पॉलीगन में हमारे पास 4 साइडें हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें हमसे पूछा गया है कि इफ़ d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP एंड SN बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ गिवन AP, देन प्रूव करो कि कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू SN माइनस ट्वाइस ऑफ SN माइनस 1 प्लस में SN माइनस 2 की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो SN का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस में n माइनस 1 और d। अब अगर हमें SN माइनस 1 पता करना है तो हम n की जहाँ पे n माइनस 1 की वैल्यू को प्लॉट कर देंगे। ऐसे ही ये पता करना है तो हम n की जहाँ पे n माइनस 2 रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो इस प्रूविंग के लिए हम अपना RHS पार्ट उठाते हैं। कौन सा पार्ट उठाते हैं, RHS। राइट साइड में हमारे पास लिखा गया है SN माइनस दिस 1 प्लस में SN माइनस 2। अब देखो ये क्या होता है, SN का फॉर्मूला तो ये बेसिकली यही हो गया हमारे पास 2a प्लस में n माइनस 1 और d माइनस में ट्वाइस ऑफ, तो ये हमने 2 से कर लिया इंटू। ठीक है। SN माइनस 1 पता करना है तो n की जहाँ पे हम n माइनस 1 रख रहे हैं और ये हो गया 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की जहाँ पे n माइनस 1 और माइनस का 1 इंटू में d। ठीक है। उसके बाद प्लस करके लिखना है SN माइनस 2, तो यहाँ पर n की जहाँ पे n माइनस 2 रख दिया डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 2 और माइनस का 1 और इसके साथ इंटू में d रहेगा। ठीक है। ये d यहाँ पे इंटू में है। ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सभी के नीचे 1/2, ये देखो 1/2 और 1/2 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं 1/2 को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है। और बाकी जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास बचा है n, 2a प्लस इस d को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो dn और माइनस का d। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है माइनस का 2n माइनस 1। ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में d को अंदर इंटू करते हो तो ये हो जाता है dn। ठीक है। -1 माइनस का 2 हो जाता है और d से इंटू करोगे तो माइनस का 2d। ठीक है। सो आगे देखते हैं प्लस का साइन, ये हो गया हमारे पास n माइनस 2। ठीक है। ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो n d आ जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस 3 आता है और d से इंटू कर लेंगे तो माइनस का 3d। ठीक है। अब देखो क्या होगा, इस हाफ को तो हम बाहर ही रहने देते हैं। ठीक है। ये हाफ हमारा बाहर ही पड़ा हुआ है। n को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2an। इस n को यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का dn स्क्वायर। ठीक है। n को इधर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का dn। ऐसे ही यहाँ पे देखो बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है, 2 को अंदर इंटू करेंगे तो 2n आ जाता है। ठीक है। और इसको फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 4an। ठीक है। उसके बाद n को dn से मल्टीप्लाई करते हैं, dn स्क्वायर आता है और बाहर -2 लगा हुआ है तो माइनस का 2dn स्क्वायर। ठीक है। फिर n को इधर से इंटू करते हैं माइनस का 2dn। ठीक है। n और इसको इंटू किया माइनस का 2dn और बाहर -2 से इंटू है तो माइनस माइनस प्लस 2 2 4 और dn। ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद अब हमें माइनस के 1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो माइनस का 1 और बाहर में -2 लगा था। ठीक है। तो ये हो गया प्लस का 2 और प्लस के 2 से अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है हमारा प्लस का 4a। ठीक है। प्लस का 2dn
और माइनस का 4d, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हमें इस n को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या देखेंगे, n को इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 2an प्लस का dn स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इस n को माइनस के 3d से इंटू करते हैं, माइनस का 3dn। अब -2 को यहाँ से इंटू करेंगे तो माइनस का आ जाता है 4a, -2 को इधर से इंटू करेंगे तो माइनस का 2nd या 2dn लिख देते हैं, ठीक है, ऑर्डर में रखते हैं। माइनस की 2 को -3d से इंटू करेंगे तो प्लस का 6d आ जाता है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या क्या हमारे पास यहाँ बचा हुआ है, ठीक है। 2an कितना हो गया 4an, और ये देखो माइनस का 4an, तो ये दोनों यहाँ से हो गए कैंसिल, ठीक है। अब देखो dn स्क्वायर प्लस का है, dn स्क्वायर प्लस का है, तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ dn स्क्वायर, और ये देखो माइनस का साइन ट्वाइस ऑफ dn स्क्वायर, तो ये दोनों हमारे यहाँ से कैंसिल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये देखो 4a प्लस का है, 4a माइनस का है, ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। 2dn प्लस का है, 2dn माइनस का है, तो ये दोनों भी आपस में हो गए कैंसिल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या बचा है हमारे पास यहाँ पे प्लस का 6d है, ठीक है, तो हमने लिख दिया 6d, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचा हुआ है एक माइनस का 4d, उसके बाद हमारे पास है ये देखो 4dn प्लस का है, माइनस का dn और माइनस का 3dn, माइनस का 4dn हो जाता है, तो ये दोनों आपस में हो गए यहाँ से भी कैंसिल, और लगभग हमारे पास कुछ नहीं बचा है। तो अब आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ, 6d में से 4d अगर माइनस करते हैं तो 2d बचता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, और ये d आ गया जो कि हमारा LHS था। सो इस तरीके से हमारा ये जो RHS है उसको हमने क्या देखा कि हम सॉल्व करते हुए गए, और फाइनली हमारा आंसर आया D, विच इज़ द LHS या लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो यहाँ पे प्रूव हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में इन्होंने बोला है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 10, ठीक है, एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 7 टर्म इज 17, फाइंड द प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अपनी जो है AP को पता करना है, तो इन्होंने क्या बोला है कि S7 ये दे रखा है हमारे पास 10, ठीक है। तो यहाँ से अगर इक्वेशन बनाई जाए तो क्या बनती है, 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 - 1d इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये हो जाता है 7/2 2a प्लस में 6d, ठीक है, इज इक्वल टू 10। इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाता है, ठीक है, तो 2 को कॉमन कर लेते हैं तो अंदर बचता है a प्लस 3d इज इक्वल टू 10। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 7a प्लस में 21d इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1, ठीक है। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब ये कह रहा है कि सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म इज इक्वल टू 17। अब इसको हम देखते हैं कि ये क्या होता है। देखो स्टार्टिंग की 7 टर्म और फिर इसके बाद नेक्स्ट 7 टर्म, ठीक है। तो हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये हमारी कितनी टर्म हो गई 14 टर्म, ठीक है। 7 इधर की 7 इधर की। तो स्टार्टिंग वाला तो हमें सम दिया गया था 10 और नेक्स्ट वाले का इन्होंने दे रखा है 17। तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि सम ऑफ 14 टर्म जो हमारे पास है वो है 10 + 17, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो हमारे पास S14 जो बनेगा वो बनेगा S7 और प्लस में सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म को लेकर के, ठीक है। सो हम क्या देखते हैं कि S14 हमारे पास यहाँ पे कितना आया है 10 प्लस में 17 विच इज़ इक्वल टू 27, ठीक है। तो इस तरीके से देखो तो S14 जो हमारे पास बना है वो 27 के क्या बना है इक्वल। अब देखो यहाँ से इक्वेशन अगर बनाई जाए तो 14/2 2a प्लस 14 - 1d इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो ये हो गया 14/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 13d ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 27। 2 से 14 कैंसिल होता है 7 टाइम्स में, तो ये हो जाता है 7 2a प्लस में 13d इज इक्वल टू 27। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है 14a प्लस में 13 7 जा 91d इज इक्वल टू 27। ये बन गई इक्वेशन 2,
ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हमें सॉल्व करना है तो इनका कोई एक जो है वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ 14 है, इसका मतलब कि हमें इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आगे चल के, 2 से, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि इक्वेशन 1 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है 14a प्लस में 42d इज इक्वल टू 20 और बन गई इक्वेशन 3। अब हम क्या करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। तो इसको लिख के देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये हो गया 14a प्लस में 42d इज इक्वल टू 20, ठीक है। और ये आ गया 14a प्लस में 91d इज इक्वल टू 27, ठीक है। ये दोनों माइनस 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 कैंसिल हो गए। 42 में से 91 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 49, और क्योंकि 91 बड़ा है उसका साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव रख देते हैं, इज इक्वल टू 20 में से 27 को माइनस करते हैं तो माइनस का 7 आता है, माइनस माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू आ गया 7/49। इसका मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई, 1/7, ठीक है। तो जब d की वैल्यू आ जाएगी तो हम किसी भी एक इक्वेशन में रख करके उस d की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग d इज इक्वल टू 1/7 इन इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी 7a प्लस में 21d इज इक्वल टू 10। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, d की जहाँ पे 1/7 पुट करते हैं इज इक्वल टू 10। 7a प्लस में इसको डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 10, ठीक है। 7 इज इक्वल टू 10 माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आती है, 7/7, इसका मतलब a इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाता है, 1, ठीक है। तो a हमारा 1 है और कॉमन डिफरेंस हमारे पास 1/7 है। इसको लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, अपनी AP प्रिपेयर करते हैं। तो हमारी AP के जो टर्म्स होते हैं बेसिकली वो होते हैं a प्लस d, a प्लस 2d, ठीक है, एंड डैश डैश। a हमारा क्या आया था, 1, ठीक है। सेकेंड टर्म हमारा क्या होगा, a प्लस d के इक्वल, इसका मतलब 1/7। थर्ड टर्म हमारा होगा 1 प्लस 2 इंटू 1/7 और इस तरीके से कंटिन्यू। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 होल 1/7, 1 होल नंबर 2/7, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी AP जनरेट हो जाएगी। अभी ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में, अगर इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना चाहो तो 7 1 जा 7 प्लस में 1 8/7 लिख सकते हैं, 7 1 जा 7 प्लस में 2 9/7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी AP यहाँ पे फिनिश हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे बोला गया है कि इफ़ द pth टर्म ऑफ एन AP इज x, इसका मतलब कि pth टर्म कितना दे रखा है, x, एंड द qth टर्म इज इक्वल टू y, और फिर बोला गया है कि टू प्रूव करो, ठीक है, कि सम ऑफ p प्लस qth टर्म इज इक्वल टू p प्लस q अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई, ठीक है, प्लस में x माइनस वाई अपॉन में p माइनस q, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, तो अगर इस हिसाब से pth टर्म देखा जाए तो ये हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 और d इज इक्वल टू x, ठीक है। और सेकेंड वाले के लिए हमारे पास हो जाएगा a प्लस q माइनस 1d इज इक्वल टू y। ये हमारी पहली इक्वेशन और ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें तो हम क्या देखते हैं कि a प्लस p माइनस 1 d इज इक्वल टू x, a प्लस q माइनस 1 d इज इक्वल टू y, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास दिखेगा p माइनस q, 1 से 1 कैंसिल हो चुका है, ब्रैकेट में है d, और ये हो गया x माइनस वाई। तो d की वैल्यू हम क्या देखते हैं, ये हमारे पास आती है x माइनस वाई अपॉन में p माइनस q, ठीक है। ये हो गई हमारे d की वैल्यू। अगर इस d की वैल्यू को कहीं पर भी हम प्लॉट कर दें, ठीक है, जैसे a प्लस p माइनस 1 और d की जहाँ पे हम लिख रहे हैं x माइनस वाई अपॉन में p माइनस q इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है x, ठीक है। तो a की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, x माइनस p माइनस 1 x माइनस वाई अपॉन में p माइनस q, ये हमारी a की क्या हो गई, वैल्यू, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि हमारा एस पी प्लस क्यू क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एस पी प्लस क्यू टर्म के लिए हम एन की जहाँ पर पी प्लस क्यू लिखते हैं, फिर हमारे पास होता है ब्रैकेट 2 इंटू ए प्लस में एन विच इज़ पी प्लस क्यू माइनस का 1 और यहाँ पे डी। ठीक है, तो ये हो गया p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है x माइनस पी माइनस 1, ठीक है, x माइनस वाई अपॉन में p माइनस क्यू, ये हमारी a की वैल्यू हो गई। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना है p प्लस क्यू माइनस का 1 और इसके साथ में d की वैल्यू, d कितना है x माइनस वाई अपॉन में p माइनस क्यू। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो देखो, बाहर p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 ये आ रहा है, ये तो हमें प्रूविंग में लेके आना है। अंदर वाले पोर्शंस को हमें सॉल्व करके कहीं ना कहीं ऐसा दिखाना है। ठीक है, तो 2 को अंदर अगर हम x के साथ में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 2x माइनस का 2 p माइनस 1 और x माइनस वाई डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हम p माइनस 1 का एक सेट ले लें और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये आता है p माइनस 1 इंटू में x माइनस वाई अपॉन में p माइनस क्यू। ठीक है, और फिर इस q को हम अलग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, q इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन में p माइनस क्यू। इसकी वजह से देखो ये पूरा एक्सप्रेशन सेम टू सेम है। ठीक है, और इसके आगे लिखा हुआ है 2 और इसके आगे लिखा हुआ है 1, तो -2 और प्लस का 1 कितना होता है माइनस का 1। इसका मतलब आगे चल के हम इसको 2x माइनस का साइन लगा दिया, ये समझ लो -1 हो गया, p माइनस 1 x माइनस वाई p माइनस क्यू और ये प्लस में q x माइनस वाई अपॉन में p माइनस क्यू लिख सकते हैं। अब हम p माइनस क्यू को इन सभी के साथ एज एन एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। यह आ गया अपॉन में 2x को हम p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2px माइनस इसको q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2qx। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो p को x से मल्टीप्लाई करोगे तो px आएगा, लेकिन बाहर माइनस का साइन लगा है। ठीक है, p को y से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का py आएगा और बाहर भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का py। ठीक है, -1 को x से इंटू करोगे तो माइनस का x और बाहर भी माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का x, माइनस माइनस प्लस का y और बाहर वाले माइनस की वजह से ये हो गया माइनस का y। ठीक है, ये हो गया प्लस का qx। ठीक है, और ये हो गया माइनस का qy होल डिवाइडेड बाई ये हमारे पास आ गया p माइनस क्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ से कोई चीज़ हमारी सॉल्व हो पाती है कि नहीं। तो ये हो गया p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2px में से px को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास सिर्फ px बचता है। ऐसे ही माइनस का 2qx है और प्लस का qx है तो यहाँ से हमारे पास माइनस का qx बचता है। ठीक है, उसके बाद py माइनस का qy और फिर प्लस का x और माइनस का y और होल डिवाइडेड बाई p माइनस q। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या आता है। हम लोग यहाँ पे देखें तो इन दोनों में से हम x कॉमन कर सकते हैं तो हमारे पास p माइनस क्यू हो गया। इन दोनों में से हम y कॉमन कर सकते हैं तो हमारे पास p माइनस क्यू हो गया और यहाँ से हम x माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू। अब इन दोनों एक्सप्रेशन से p माइनस क्यू हमारा कॉमन आ जाएगा तो p माइनस क्यू को जब कॉमन करेंगे तो इधर से बचेगा x और इधर से प्लस का y। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है x माइनस वाई एंड होल डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू।
अब हम क्या करेंगे, इस p माइनस क्यू को इन दोनों एक्सप्रेशन के साथ सेपरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास बचता है बाहर p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, अंदर p माइनस क्यू इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन में p माइनस क्यू प्लस में x माइनस वाई अपॉन में p माइनस क्यू। ठीक है, देखो ये दोनों एक्सप्रेशन हो गया कैंसिल, हमारे पास बचता है p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हो गया x प्लस वाई का एक ब्रैकेट प्लस में x माइनस वाई अपॉन में p माइनस क्यू। यही हमें प्रूव करके लाना था, तो ये हमारा हो गया RHS। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे प्रूव हो जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें हमारे पास दो पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 के फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला गया है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू सीरीज इन AP आर इन द रेशियो 3n प्लस 8 अपॉन में 7n प्लस 15, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो AP हैं, एक है हमारे पास A1 A2 A3 डैश डैश करते हुए अप टू n टर्म। ठीक है, और एक AP हमारे पास है B1 B2 B3 इस तरीके से करते हुए Bn। ये हमारे पास दो AP हैं। ठीक है, अब इन्होंने दे रखा है कि इस AP का जो सम ऑफ nth टर्म है उसको हम Sn से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, और इस AP का जो सम ऑफ nth टर्म है उसको हम स्मॉल s से डिनोट कर रहे हैं, और nth टर्म इनके बीच का जो रेशियो है वो दे रखा है 3n प्लस का 8 अपॉन में, ठीक है, 7n प्लस का 15, ये हमें दे रखा है। और हमसे इनके 12th टर्म, ठीक है, के बीच का रेशियो पूछा गया है। तो देखो 12th टर्म का मतलब तो ये हो गया कि a प्लस 11d, और इसका 12th टर्म हो जाएगा b। ठीक है, b यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म को लिया है प्लस में 11, और इसके कॉमन डिफरेंस को हम लोग d डैश से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, ताकि दोनों के बीच में नोटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस रहे। अब देखो यहाँ से हम अगर इक्वेशन बनाएं तो Sn को हम लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n माइनस 1, ठीक है, d अपॉन में n/2, ठीक है, ब्रैकेट में 2b प्लस में n माइनस 1, और यहाँ पे d डैश लगा दे रहे हैं, इज इक्वल टू 3n प्लस में 8 अपॉन में 7n प्लस में 15। ठीक है, n/2 से n/2 क्या हो जाता है, कैंसिल। हमारे पास बचा है 2a प्लस में n माइनस 1, और ये हो गया d अपॉन में 2b प्लस में n माइनस 1, और ये हो गया हमारे पास d डैश इज इक्वल टू 3n प्लस में 8 अपॉन में 7n प्लस का 15। ठीक है, अब यहाँ के बाद ध्यान रखना, हमें जो भी टर्म पता करनी होती है, इस केस में जब Sn का रेशियो दे रखा हो और nth टर्म के बीच का रेशियो पूछा जाए, तो हमने एक एक्सप्रेशन गेन कर लिया। अब हमें जिस टर्म का भी रेशियो पूछा गया है, जैसे हमसे 12th टर्म का रेशियो पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, इस n की जहाँ पे एक वैल्यू प्लॉट करेंगे। क्या, इस n की जहाँ पे हम लिखेंगे जो भी टर्म का रेशियो हमसे पूछा गया है उसका डबल में से -1। ठीक है, तो इसका मतलब 2 × 12 -1 कितना आता है हमारे पास, 23। तो हम यहाँ पे n की जहाँ क्या रख देंगे, 23। ऐसे ही अगर हमें 13th टर्म का रेशियो पूछा जाता तो हम क्या करते, 2 × 13 -1, इसका मतलब 26 -1, हम यहाँ पे n की जहाँ 25 प्लॉट कर देते। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक रिजल्ट उठाएंगे। तो हम यहाँ फिलहाल के लिए क्या लिखने जा रहे हैं कि लेट n इज इक्वल टू कितना, 23। n की वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं, 23। तो यहाँ पे देखो अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस में 23 - 1 d अपॉन में 23 - 1 और d डैश इज इक्वल टू 3 × ये हो गया 23 और प्लस का 8, 7 × 23 और प्लस का 15। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या आता है। तो यहाँ पर देखो 2a प्लस 23 - 1, तो ये हो जाता है 22d अपॉन में 22d डैश इज इक्वल टू 23 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 69 और प्लस में 8 अपॉन में 23 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये हो जाता है 161 और प्लस में 15।
ठीक है। उसके बाद इसमें से देखते हैं तो 2 हमारा कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया a प्लस 11d, ठीक है। यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है तो b प्लस 11d डैश। 69 में 8 अगर ऐड कर दें तो 77 होता है, और 161 में अगर 15 को ऐड कर दें तो 176 होता है। अब यहाँ देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। ये देखो जिस चीज़ का वैल्यू हमसे पूछा गया था, a प्लस 11d को हम लोग a 12th लिख सकते हैं, एंड b प्लस 11d को हम लोग b 12th लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया 77/176, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, और 12th टर्म के बीच में हमारे पास रेशियो आता है 77/176 का, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड पार्ट है वो भी कुछ इसी तरीके से है, ठीक है, बस हल्के से उसमें चेंजेस किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सेकंड पार्ट है इसमें भी हमसे बोला गया कि हमारे पास 2 AP हैं, तो हमने उनको दोनों को AP को पहले जैसे ही सपोज कर लिया है, ठीक है। फिर हमसे इन्होंने बोला है कि इनका सम ऑफ nth टर्म्स का जो रेशियो है, इसका मतलब कि SN अपॉन में SN, ठीक है, इज इक्वल टू है 5n+4 अपॉन में 9n+6। SN को हम लोग क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n-1, और इसके कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करते हैं। ये हो गया n/2, फर्स्ट टर्म यहाँ पे b है, ठीक है, n-1, और इसके कॉमन डिफरेंस को d डैश से। ये हो गया हमारे पास 5n+4 9n+6, ठीक है। तो n/2 आपस में क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2a प्लस n-1d ये हमारे पास बच गया है, अपॉन में 2b प्लस में n-1 और d डैश इज इक्वल टू 5n प्लस में 4 और 9n+6, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हम लोगों के पास आ चुका है। इसमें हमसे इन्होंने बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म, ठीक है, 18th टर्म के बीच का रेशियो पूछा है। तो हमने क्या बोला था कि जिस टर्म का भी रेशियो हमसे पूछा जाए, हमें n इज इक्वल टू उस टर्म का डबल में से -1 लेके चलना है, ठीक है। तो 18 2 36 -1 करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आती है, 35। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस एक्सप्रेशन में n की वैल्यू क्या रखना है हमें, 35, ठीक है। रख के देखते हैं, ये हो जाएगा 2a प्लस 35 -1 और d अपॉन में 2a प्लस, सॉरी यहाँ पे b है, 35 -1 और d डैश, ठीक है, इज इक्वल टू 5 n की जहाँ 35 प्लस का 4 अपॉन में 9 n की जहाँ पे 35 प्लस का 6, ठीक है। ये हो गया 2a प्लस 35 में से 1 माइनस करेंगे 34d अपॉन में 2b प्लस 34d डैश इज इक्वल टू 35 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 175 आता है, और ये प्लस का 4 हो गया, ठीक है। 35 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 315 आता है, और ये प्लस का 6 हो गया। 175 में 4 ऐड करेंगे तो 179 आता है, 315 में 6 ऐड करेंगे तो 321 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग 2 को कॉमन कर सकते हैं, a प्लस 17d, यहाँ से भी 2 को कॉमन कर सकते हैं, a प्लस 17d डैश, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो a प्लस 17 को हम a 18th लिख सकते हैं, और ये हमारा 18th। इसका मतलब कि इनकी 18th टर्म के बीच का जो रेशियो है वो कुछ इस तरीके से आएगा। सो इनके 18th टर्म के बीच का जो रेशियो आया है वो 179 अपॉन में 321 आया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड पार्ट भी हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे बोला गया है इन एन AP SN डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। और इन्होंने SN इज इक्वल टू दे रखा है n² p के इक्वल, ठीक है, एंड SM दे रखा है इन्होंने m² p के इक्वल, ठीक है। हमसे प्रूव करने को बोला गया है, प्रूव करो सम अप टू द pth टर्म इज इक्वल टू आएगा p क्यूब के इक्वल। तो देखो इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 और ये हो गया d, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज,
एन स्क्वायर और पी, ठीक है। अब इसको हम उधर लेके जाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस में n माइनस 1 डी इज इक्वल टू एन स्क्वायर पी इंटू में 2 अपॉन में n, एक n से एक n क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा 2np दैट इज 2a प्लस n माइनस 1 और d, बन गई हमारी इक्वेशन 1। ऐसे ही इस पार्ट को अगर हम कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज m स्क्वायर p। इस 2 को उधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m को उधर लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल टू m स्क्वायर p अपॉन में m इंटू 2, m से m कैंसिल, ये आ गया 2mp, 2a प्लस m माइनस 1 और d, इक्वेशन 2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो 2a प्लस n माइनस 1 d को अगर हम 2np के इक्वल रखें और 2a प्लस m माइनस 1 d को अगर हम 2mp के इक्वल करें, देखो माइनस माइनस प्लस और माइनस ये दोनों हो गया कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n माइनस m और ब्रैकेट के बाहर d। यहाँ पर देखो हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, p भी कॉमन आ जाएगा और n माइनस m आ जाएगा, ठीक है। n माइनस m का ब्रैकेट दोनों साइड से क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। हमारे पास d इज इक्वल टू बचेगा 2p, क्लियर। अब इस d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। तो हम रख लेते हैं फ्रॉम 1 से ही कर लेते हैं, तो 2a प्लस में n माइनस 1 और d की जहाँ पे रखना है 2p इज इक्वल टू 2np, तो 2a इज इक्वल टू इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2np माइनस का 2p, सॉरी यहाँ प्लस का साइन है, इज इक्वल टू 2np, ठीक है। 2np दोनों साइड है कैंसिल हो जाएगा, 2a माइनस 2p इज इक्वल टू 0 है, सो 2a इज इक्वल टू हमारे पास 2p बचता है। तो a और d की वैल्यू दोनों हमारे यहाँ पे सेम आई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, SP का फॉर्मूला रखना है और वहाँ पे a और d की इन वैल्यूज़ को प्लॉट करना है और फिर देखना है कि क्या ये p³ आता है कि नहीं आता है, ठीक है। सो SP इज इक्वल टू हम रखेंगे p/2, ठीक है। n की जहाँ पे p प्लॉट करना है 2a प्लस p माइनस 1 और ये d, ठीक है। इधर आ गया p/2, 2a की जहाँ हम 2p रख रहे हैं, ठीक है, प्लस में p माइनस 1 और d की जहाँ हम 2p रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया p/2, 2p प्लस में 2p को अंदर मल्टीप्लाई करो 2p स्क्वायर आ जाएगा और 2p को इधर से मल्टीप्लाई करो माइनस का 2p, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा p/2 इंटू 2p स्क्वायर, 2 से 2 भी कैंसिल, तो p इंटू p स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है p³, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 17.3 भी यहाँ पे फिनिश होती है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 17.4 जो हमारी बेस्ड होगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, ठीक है, कि कुछ नंबर अगर AP में हो तो उनकी आपस में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।